हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज सिर्फ और सिर्फ कार्डियक साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो कार्डियक साइकिल जो है वो बेसिकली, अगर आप इसके वर्ड से समझोगे कार्डियक साइकिल, तो जो आपका साइकिल मीन्स व्हाट, सर्कल। ठीक है। सो हर एक एपिसोड बार बार होगा, मतलब 4 एपिसोड्स हैं और चारों का एंड रिजल्ट वापस से उसी फर्स्ट एपिसोड पे आ जाएगा। ठीक है। सो टू बिगिन, ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, दैट इज द जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। दैट इज, फर्स्ट है आपका डायस्टोल। डायस्टोल। ठीक है। सो डायस्टोल का यहाँ पे मतलब है कि रेस्ट पर। ठीक। रेस्ट। एंड सिस्टोल की अगर अपन बात करें, तो सिस्टोल का यहाँ पे मतलब है कि ये एक्टिव स्टेज में है। ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। सो ये डायस्टोल का मतलब हो गया कि रेस्टिंग फेज चल रहा है, और सिस्टोल का मतलब हो गया ये कोई कॉन्ट्रैक्शन में है। ठीक। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर, दैट इज राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों के चारों जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे है, दैट इज जॉइंट डायस्टोल पे है। ठीक है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्स आर ओपन, ब्लड from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and the right ventricle respectively through the left and right atria. तो जब ये जॉइंट डायस्टोल में होंगे तो हमारे जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वेल्व्स है वो ओपन रहेंगे इस पर्टिकुलर फेज में, जॉइंट डायस्टोल में। और जो ब्लड है पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से आपके लेफ्ट एट्रिया और राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रिया के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड राइट एट्रिया के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसको मैं समझाती हूँ इस पर्टिकुलर डायग्राम से, कि अगर आप यहाँ देखोगे तो इस पर्टिकुलर फेस में, या इधर देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर फेस में अगर अपन जॉइंट डायस्टोल की बात करें तो यहाँ पे आपके जो वेल्व्स है वो ओपन रहेंगे। ठीक है। जितने भी आपके वेल्व्स हैं वो ओपन रहेंगे, वो क्लोज नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये जो पर्टिकुलर आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला जो ब्रांच है, ये वाली जो वेन है, ये सुपीरियर वेना कावा है। ठीक है। ये सुपीरियर वेना कावा है। ठीक। और ये वाली जो आप ब्रांच देख रहे हो, दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। सो आपकी ये जो इंफीरियर वेना कावा और ये जो सुपीरियर वेना कावा है, इस जॉइंट डायस्टोल के दौरान अपना जो भी ब्लड है वो इस राइट एट्रिया में ब्लड फ्लो होगा, डालेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपके क्या आएगा? राइट एट्रिया में ब्लड आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पल्मोनरी वेन होगी, इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी पल्मोनरी वेन होगी वो भी ब्लड डालेगी। ठीक है। इस एरिया में पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन से क्या होगा? ब्लड आएगा। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है। कहाँ? लेफ्ट एट्रिया में। ठीक। इसी दौरान, जॉइंट डायस्टोल के दौरान ही, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वेल्व होंगे और यहाँ लेफ्ट साइड पे जो बाइकस्पिड वेल्व होंगे, ठीक है, ये भी ओपन रहेंगे और जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा उनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। अगर राइट एट्रिया है तो राइट वेंट्रिकल में फ्लो होगा, और लेफ्ट एट्रिया है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो फ्लो होगा। ठीक है। कब? जॉइंट डायस्टोल के केस में। ये वाला आई होप ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नाउ द सेमिल्यूनर वेल्व्स आर
क्लोज्ड एट दिस स्टेज। इस पर्टिकुलर स्टेज पे सेमिल्यूनार वेल्व्स जो हैं वो क्या रहेंगे? क्लोज्ड रहेंगे। सेमिल्यूनार वेल्व हमें कहाँ प्रेजेंट थे? ये सेमिल्यूनार वेल्व्स जो थे ये आपके एओर्टा में प्रेजेंट थे और कहाँ प्रेजेंट थे? और आपके पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट थे, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट थे। तो ये जो चीज़ है आपकी सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो यहाँ क्लोज्ड रहेंगे। तो यहाँ तुम देखोगे इस पर्टिकुलर स्टेज में ये जो आपकी क्या है, ये जो है ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है एंड दिस इज योर एओर्टा। ये क्या है? एओर्टा। तो ये यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो सेमिल्यूनार वेल्व्स हैं ये क्या है? ये क्लोज्ड स्टेट में है। तो ये सेमिल्यूनार वेल्व्स जो है, सेमिल्यूनार वेल्व्स जो हैं ये क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं। कब? आपके जब जॉइंट डायस्टोल फेज रहेगा। तो हमने जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे जो आपके चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, वो सब रेस्टिंग स्टेज पे होंगे। दूसरी चीज़ क्या देखी? आपके जो वेल्व्स हैं एक्सेप्ट द सेमिलुनर वेल्व वो ओपन रहेंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व ओपन रहेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर तीसरी चीज़ में क्या देखा कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रिया में ब्लड डाल रही है और ये राइट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आएगा और आपके लेफ्ट एट्रिया में आपके पल्मोनरी वेन ब्लड डाल रही है जिससे जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ठीक है, और चौथी चीज़ क्या देखी कि सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो आपके यहाँ पे क्लोज रहेंगे एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। द एसए नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे ही वेंट्रिकल सफिशिएंटली फिल्ड हो जाते हैं ब्लड से दोनों साइड, अब क्या होगा? सबसे पहले एसए नोड जो है साइनोएट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट था? साइनोएट्रियल नोड इस पर्टिकुलर साइड पे कहाँ? राइट साइड ऑफ अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइनोइट्रियल नोड है वो अब क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसकी वजह से सबसे पहला आपका एपिसोड देखने को मिलेगा दैट इज द एट्रियल सिस्टोल। अगर अपन इस पर्टिकुलर उसकी बात करें तो ये एट्रियल सिस्टोल जो है ये दूसरा एपिसोड रहेगा। ठीक है, सो अब एक्शन मैंने क्या बताया था? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो अब जैसे ही ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया सबसे पहले ये दोनों ही एट्रियाज जो है ये आपके क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। Done. Now this increase the flow of blood into the ventricle by 30%। अब क्या होगा? इससे आपके जो भी वेंट्रिकल में अभी भी जो ब्लड फ्लो हो रहा है इससे क्या होगा? और 30% तक ब्लड जो है वो फ्लो होना वेंट्रिकल्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अब वेंट्रिकल्स में 30 गुना स्पीड से फिल होगा ब्लड। ठीक, सो आई होप ये वाला पेज समझ में आया होगा। जो इधर हमने जॉइंट डायस्टोल में क्या-क्या हुआ वो देखा, अब एट्रियल सिस्टोल में क्या-क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। तो पहली चीज़ एट्रियल सिस्टोल में क्या हुई? हमारे दोनों एट्रियस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनसे क्या होगा? 30 टाइम्स जो है वो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड फ्लो होने में। कहाँ पर? वेंट्रिकल में। ठीक, आगे चलते हैं। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल। अब मैंने कल जब आपको पढ़ाया था तब वहाँ पे ये बताया था कि जो आपके एवी बंडल और एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एवी बंडल जो है वो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। तो ये जो कंडक्शन है ये साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड की तरफ जाएगा और ये एवी नोड से आपका ये जो कंडक्शन है आपके एवी बंडल की तरफ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, सो फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज transmit its the through the entire ventricular musculature।
अब क्या होगा, जैसे ही ये ट्रांसमिट हुआ बंडल ऑफ हिज में, ठीक है, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिज से पूरे के पूरे आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, थ्रू पर्किंजे फाइबर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होगा पूरे वेंट्रिकल्स में, एंड यहाँ पर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, सो दिस कॉजेज दी वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एज आई हैव सेड, सिस्टोल्स मीन व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, दैट इज द डायस्टोल। ठीक है, अब एट्रिया क्या करेगा, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा अब एट्रिया रिलैक्स करेगा। ठीक, सो ये जो वेंट्रिकल सिस्टोल इतना पावरफुल होता है कि एट्रियल डायस्टोल को ओवरलैप कर देता है, जिसकी वजह से हम एट्रियल डायस्टोल को रिकॉर्ड नहीं कर पाते ईसीजी पेपर पे। तुम लोगों ने देखा होगा ना, पिक्चर्स मूवीज में वो जो ईसीजी मशीन जो है वो चलती रहती है मूवी में, पे बैकग्राउंड में ऐसे वेव्स बनती रहती हैं, तो वो पर्टिकुलर वेव्स जो है वो ईसीजी के लिए ही होती है। सो ये जो आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इसका एक्शन पोटेंशियल या एक्शन जो कंडक्शन है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये आपके जो डायस्टोल है, एट्रियल डायस्टोल है, उसको ओवरलैप कर देता है। ठीक है, coinciding with the ventricular systole. ठीक, now, ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of the tricuspid and bicuspid valve due to the attempted backflow into the atria. अब ये मेन पॉइंट है, सपोज करो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, दिस इज आवर हार्ट एंड ये हमारे अपर टू चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, एंड दिस इज योर लोअर टू चैम्बर्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सो क्या होगा, जैसे जैसे आपके वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे जैसे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या चीज होगी, जस्ट अ सेकेंड, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो आपके वेंट्रिकुलर प्रेशर है, इनसाइड दी वेंट्रिकल जो भी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वैसे ही आपके वेंट्रिकल का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आपको याद रखना है। अब इसका भी एक सिग्निफिकेंट है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर की इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो ट्राई और बाइकस्पिड वेल्व्स जो थे वो अब क्लोज हो जाएंगे। क्या होंगे, बाइकस्पिड वेल्व जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे, एंड इससे क्या होगा, इससे जो हमारा बैकवर्ड ब्लड फ्लो था वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर हमारे जो वेल्व्स हैं, ये जो वेल्व्स हैं ये बंद होने की वजह से जो भी ब्लड इस पर्टिकुलर वेंट्रिकल में भरा होगा वो वापस से एट्रिया में नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका जो वेल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो क्लोज हो जाएंगे, एंड जो आपका ब्लड है एट्रिया में जाने से बच जाएगा। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बंद हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। आई होप ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, द सेमिल्यूनर वेल्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा आर फोर्स्ड ओपन, अलाउइंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स टू द फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। बहुत सिंपल है। अब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर सारे ये ब्लॉक हो चुका है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे ठीक है, सो अगर अपन आगे बात करें उस पर्टिकुलर पैरा की या उस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो क्या होगा कि अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से हमारे जो वेल्व्स थे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व वो दोनों ही बंद हो गए। ठीक है, और अभी भी सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो क्लोज्ड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्रेशर तो इंक्रीज होगा क्योंकि ब्लड जो है वो उतना ही है और कॉन्ट्रैक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन हुए जा रहा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा उसकी वजह से प्रेशर जो है वो अंदर वेंट्रिकल्स के वो बढ़ेगा।
सो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन अभी भी कंटिन्यूअसली चालू है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है अभी भी वेंट्रिकल में, और अभी भी सेमिनोना वेल्व जो है वो क्लोज्ड है। तो अब मसल चाहेगी कि जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिलीज़ नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो अब क्या होगा, जो हमारे सेमिल्यूनर वेल्व्स है कहाँ पे, आपके एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में, वो अब ओपन हो जाएंगे। तो ये जो सेमिल्यूनर वेल्व्स है, ऑल्दो यहाँ क्लोज दिख रहे हैं, वो ऐसे ओपन हो जाएंगे, ठीक है? तो इनके ओपन होने की वजह से जो वेंट्रिकल में जो ब्लड है, अब सेमिल्यूनर वेल्व जैसे ही ओपन होगा, हमारा जो ब्लड है रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में, वो आपके उनके रिस्पेक्टिव आर्टरीज में फ्लो करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड एओर्टा में फ्लो करेगा, और राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करेगा, ठीक है? सो ये वाला पॉइंट भी आई होप क्लियर हो गया होगा, और हमारे सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाएगा, ठीक। सो एक चीज हमने देखी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, उसकी वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा, ठीक है? उसकी वजह से पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स जो हैं वो ओपन हो गए, सॉरी क्लोज्ड हो गए, ठीक है? क्या हो गया, क्लोज हो गए, ये क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए, एंड ये क्लोज हुए। अब फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपके जो सेमी ल्यूनार वेल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, एंड ब्लड जो है वो रिस्पेक्टिव आर्टरीज में फ्लो करने लगेगा, ठीक। तो ये चीज, ये पैरा समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही ब्लड फ्लो हुआ, क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसका, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, एंड वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है? अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, दैट इज आपका वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, ठीक है? एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, causing the closure of the semilunar valve which prevent the backflow of the blood into the ventricles। अब जैसे जैसे इसमें अपन ने पढ़ा कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे सेमिल्यूनर वेल्व ओपन हुई। अब इसका रिवर्स कर दो, जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वैसे ही आपकी सेमिल्यूनर वेल्व जो है वो क्लोज हो गई, ठीक है? सो ये पूरा का पूरा आपका प्रेशर से रिलेटेड है कि वेंट्रिकल में प्रेशर कितना है, उसकी वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व्स जो है वो ओपन या क्लोज होंगी, और आपकी सेमिल्यूनर वेल्व्स भी ओपन या क्लोज होंगी। सो जैसे आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से सबसे पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो गए, एंड फर्दर डिक्रीज होने पर आपके जो सेमिल्यूनर वेल्व्स थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारा जो ब्लड है वो वापस से वेंट्रिकल में आ जाए। इस वजह से ये जो सेमिल्यूनर वेल्व्स है, दोनों ही आपके आर्टरी, दैट इज योर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बंद हो जाते हैं, ठीक। सो आई होप ये वाली स्लाइड भी क्लियरली समझ में आ गई होगी। एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर ऑफ द एट्रिया। देखो, यहाँ पे तो जो वेल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व्स जो है, अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो, अभी अगर अपन देखें एक पर्टिकुलर केस में, तो अभी तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व अपन देख रहे हैं कि बंद है, ठीक है? जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तब भी बंद रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि एट्रिया में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है, भर जाएगा, जिसकी वजह से अब एट्रिया पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है? अब इसमें दो चीजें ध्यान करने वाली बात है कि जैसे ही एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा और वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा, आपके इस पर्टिकुलर टाइम में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो है वो दोनों ओपन हो जाएंगे। क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे, ठीक है? सो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही ओपन हुए वापस से वही वाली साइकिल आ जाएगी कि जो ब्लड है एट्रिया से आपके कहाँ आ जाएंगे, ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकुलर के थ्रू तरफ फ्लो करेगा, ठीक है? सो अभी इस पर्टिकुलर स्टेज पे वापस से हमारे चारों चैम्बर्स जो है वो जॉइंट डायस्टोल पे आ गए, मतलब रिलैक्स करेंगे।
So the blood now once again move freely to the ventricle. The ventricle and the atria are now again in the relaxed, that is the joint diastole state as earlier. Soon ऐसे नोट फिर से जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल और आपका वापस से ये जितनी भी अपन ने फेजेस पढ़े, दैट इज योर फर्स्ट फेज वाज जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल हुआ, मतलब हमने क्या देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोनों ही एट्रिया का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम एट्रियल डायस्टोल कहाँ गया, तो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एट्रियल डायस्टोल होता है जो कि ओवरलैप्ड हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाता है, एंड जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा आपके वापस से वही साइकिल जो है वो रिपीट हो जाएगी, दैट इज फर्दर जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। आगे चलते हैं। The sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle, ठीक है। जो भी कार्डियक मसल में, जो भी हार्ट में जितनी भी साइकिल सिक्वेंशली इवेंट्स जो भी हो रहे हैं वो अगर रिपीटेडली हो रहे हैं सीक्वेंस में, तो उसी को हम साइकिल बोलेंगे, तो इट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल एंड अ डायस्टोल ऑफ द बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। अब हार्ट बीट जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब इसका क्या है कि इतनी कार्डियक साइकिल्स आपके 1 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट कर देगा, ठीक है। 72 बार आपकी ये कार्डियक साइकिल हो जाएगी और हर एक कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। मतलब ये जितने भी हमने फेजेस पढ़े, इस फेज को होने में जस्ट 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। जस्ट 0.8 सेकेंड्स लगते हैं और 72 टाइम्स में 1 मिनट में 72 टाइम्स ये बीट कर लेता है हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। During a cardiac cycle, each ventricle pumped out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume. जब भी जो कार्डियक साइकिल होगा उसमें अगर जब भी वेंट्रिकल जो है आपका पंप करेगा, जो भी ब्लड पंप करेगा वो 70 ml ऑफ ब्लड होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये जो डेफिनेशन है ना स्ट्रोक वॉल्यूम की, इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का नहीं देख रहे हैं हम, ऑल ओवर हार्ट नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म ले रहे हैं, दैट इज द वेंट्रिकल। जो जो भी ब्लड वेंट्रिकल पंप आउट करने वाला है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, और वो ह्यूमन बॉडी में 70 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है। द स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से, ठीक है, दैट इज योर नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, दैट इज 72 टाइम्स, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे कि कार्डियक आउटपुट है। तो ये आपकी कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू योर स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। अब अगर अपन आगे चले तो यहाँ पर देखेंगे, therefore the cardiac output can be defined as the volume of a blood pumped out by each ventricle per minute and average is about 5000 ml of 5 liter। मतलब हमारा हार्ट 5000 ml या फिर 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल में पंप करता है, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको याद रखनी है। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby cardiac output। देखो क्या होता है, हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब भी हम बहुत ज़ोर से दौड़ते हैं, ठीक है? तो या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हार्ट जो है बहुत जल्दी-जल्दी पंप करता है हमारे ब्लड को, ठीक है? सो इससे क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? अब क्या बेसिकली इस पूरे मतलब का ये है कि हम अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारा वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा पंप कर सकता है जब भी बॉडी को नीड होगी, एंड देयरफॉर हम कार्डियक आउटपुट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन।
ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स हमें मिल सुनने को मिलते हैं। ठीक है, बचपन में आपने सुना होगा कि दो मतलब दिल की धड़कन टाइप्स, तो वहां पर एक्चुअल में जो दिल की धड़कन होती है वो दो टाइप की होती है, एक लब और एक डब। आगे जब आप पढ़ोगे, जब आप मेडिकल कोर्सेज में आओगे, तब आपको चार टाइप की सुनाई देंगी। ठीक है, तब की तब देखना, अभी पर्टिकुलर इस फेज में रहो। तो लब जो है आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड रहती है। ठीक है, एंड ये कब क्रिएट होती है, जब हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बंद होते हैं। तो सबसे पहले हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ही तो बंद होते हैं जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड आपकी लब सुनाई देती है। देन सेकंड साउंड आपकी डब सुनाई देती है, जो कि जब सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं। ये कब होता है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। ठीक है, तो ऐसे एसोसिएट करके आपको पढ़ना है। दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड्स हैं। ठीक है, नॉर्मली भी जब तुम जाते हो तो डॉक्टर्स से चेक करते हैं तुम्हारा हार्ट बीट, और काफ़ी चीज़ें चेक की जाती है इस टेस्ट से। बट एक प्रोमिनेंटली देखें तो कार्डियक के साइड, आपके हार्ट के साइड हम लगा के देखते हैं। तो वहाँ पर बेसिकली डॉक्टर जो है वो हार्ट साउंड सुनने की कोशिश करता है। ठीक है, सो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है आपके दोनों साउंड्स। अब हमारे यहाँ पे समरी दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्चुअली में इन्होंने एट्रियल सिस्टोल दे रखा है, कोई बात नहीं, अपन ने एनसीईआरटी के थ्रू जॉइंट डायस्टोल पढ़ा है, इट्स ओके। अगर यहाँ फेज देखें तो यहाँ पर एट्रियल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि ब्लड जो है वो 30 टाइम्स जो है वो ब्लड के फ्लो होने की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है एट्रिया से वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल में एट्रिया जो है वो डायस्टोल हो जाएगा। मतलब जो वेंट्रिकल सिस्टोल है इतना पावरफुल होता है कि वो ओवरलैप कर जाता है एट्रियल डायस्टोल को। तो इस पर्टिकुलर सिस्टोल में क्या होने वाला है कि हमारे जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, एंड जो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से दोनों ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ओपन सॉरी क्लोज हो जाएंगे, और हमारे जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर फर्दर यहाँ पे सेकंड फेज दिखाया गया है कि सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन एंड ब्लड्स आर रिजेक्टेड। ये दोनों ही फेज आपके किसके हैं, आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के हैं। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली में क्या देखा जाता है कि आपके जो सेमिलुनर वेल्व्स है, सबसे पहले सेमिलर जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, सेमिलुनर वेल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके लेटर स्टेज में क्या होगा, जैसे ही और ज्यादा वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होगा और एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करेगा कहाँ पर, एट्रिया से वेंट्रिकल थ्रू आपके इन्हीं पोर्स के थ्रू, एंड यहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकल के जो बीच में जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स थे वो फोर्स्ड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक ये वेव देख रहे हो, वेव रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, बेसिकली ये ईसीजी है। ठीक है, एंड ये पी वेव है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल सिस्टोल को, क्यूआरएस जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, एंड टी वेव जो है ये आपके रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। जैसे कि मैंने बताया, एट्रियल डायस्टोल जो है वो ओवरलैप्ड हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से, इसलिए वो ईसीजी वेव पर नहीं दिखता। ठीक है, सो इसको हम और डिटेल में कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा पीपीटी और वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।